हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आया हुआ हूं मध्य प्रदेश के धार में और मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाने जा रहा हूं धार का किला। दोस्तों बहुत लोगों को इस किले के बारे में नहीं पता है। मैं इसलिए आज के ब्लॉग में इस किले के बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, क्योंकि ये किला जो है कई इतिहासों से दोस्तों जुड़ा हुआ है और हजारों साल पहले इसकी नींव रख दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, चौंकने वाली बात नहीं है, हजारों साल पहले इस किले की नींव रख दी गई थी और कई इतिहास इस किले से जुड़े हुए हैं। 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका भी इतिहास दोस्तों इस किले से जुड़ा हुआ है। बाजीराव पेशवा सेकंड भी इस किले में पैदा हुए थे, उनका भी इतिहास इस किले से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही तुगलक ने भी यहाँ पे कब्जा किया था, उसका भी इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। ऐसे अनेकों इतिहास दोस्तों इस किले से जुड़े हुए हैं। हजारों साल पुराना किला है। तो देर नहीं करते हैं, बहुत ही एक्साइटिंग दोस्तों ब्लॉग होने वाला है। इस पूरे किले के इतिहास के बारे में जानेंगे और पूरा किला मैं आपको बारीकी से दोस्तों एक एक पॉइंट इस किले का घुमाऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों मध्य प्रदेश में अनेकों किले और उनके इतिहास से जुड़ी कई पुरातत्व इमारतें आपको देखने को मिल जाएंगी। उनमें से एक किले के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और उसका नाम है धार किला। मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस धार किला। दरअसल दोस्तों धार किला मध्य प्रदेश के मालवा नगर में एक छोटी पहाड़ी पर आयताकार आकार में बना हुआ है और इस किले का निर्माण लगभग 1344 में महमूद तुगलक ने करवाया था। किले में जब हम एंटर करते हैं तो एंटर करते ही आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत एक तो आपको भव्य गेट मिल जाएगा और सामने आप देखोगे तो किले की आपको बाउंड्री देखने को मिल जाएगी। इस साइड आप देखोगे तो भव्य आपको एक दरवाजा देखने को मिलेगा। बहुत ही पुराना दरवाजा है, बहुत ही पुराना किला है, लेकिन आज भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाता है। कुछ आकृतियां दीवारों पर बनी हुई देखने को मिल जाएंगी। अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमें एक बाउंड्री दिखाई देगी धार किले की। किले की आप बाउंड्री देख सकते हो, बहुत ही भव्य विशाल आपको ये बाउंड्री दोस्तों नजर आएगी। गेट से एंट्री जब हम कर रहे थे तो हमें अंदाजा ही नहीं था कि इतनी बड़ी हमें विशाल एक बाउंड्री नजर आती है, लेकिन अंदर आने के बाद आप देख सकते हो जो ये इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी किले की। और आज भी आप देखोगे बहुत ही मजबूत और सुरक्षित बाउंड्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही हम किले में और एंट्री करते हैं तो हमें देखने को मिलता है शीश महल। उस जमाने का दोस्तों यहाँ पर शीश महल देखने को मिलता है, जो शीशों से तो बना नहीं है लेकिन लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको कांच कोई शीशा वगैरह नजर नहीं आएगा। आप देखोगे पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आप देख सकते हो आज की कंडीशन किस तरह की आपको यहाँ पर ये जो शीश महल है वो आज के समय में आपको किस तरीके का देखने को मिलता है। किले को लगभग दोस्तों 700-800 साल हो गए हैं। तो अगर आप देखोगे शीश महल की तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो बाहर से देखोगे तो कुछ क्षतिग्रस्त हुआ हिस्सा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऊपर आप देखोगे छतरी देखने को मिलेगी जहाँ पर राजा बैठा करते थे और बाहर के नज़ारे लिया करते थे। अंदर जब हम इसके अंदर जाएंगे शीश महल के अंदर तो ये किसी शीशे या कांच का बना हुआ नहीं देखने को मिलता है। इसमें साधारण आपको कमरे देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो कुछ इस तरह की छत आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल सिंपल और साधारण आपको ये कमरे वगैरह देखने को मिलेंगे जिसपे कोई डिजाइन और कोई आकृतियाँ कलाकृतियाँ आपको बनी हुई देखने को नहीं मिलेगी। जैसे अन्य महल आप देखोगे वहाँ पर आपको कई सारे डिजाइन वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ के शीश महल में आप देखोगे बहुत ही साधारण शीश महल यहाँ पर आपको बना हुआ देखने को मिलता है। शीश महल के बराबर में ही आप देखोगे तो आपको ऊपर जाने का दोस्तों रास्ता देखने को मिलेगा। वहाँ से जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो ऊपर भी आपको एक महल देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे एक छोटा सा आपको किले के अंदर का महल कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ देखने को मिला है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पूरा का पूरा जो धार का किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ देखने को मिलता है। इधर आप देखोगे एक बहुत बड़ा आपको हॉल नजर आएगा और ऊपर की छत कुछ इस तरह की बनी हुई देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखो, इस तरफ देखोगे तो एक बड़ा सा हॉल है और यहाँ पर आर्च बना हुआ आपको नजर आएगा। तो इस तरफ आप देखोगे, ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा एक हॉल नजर आएगा, साधारण सा हॉल नजर आएगा। और ये दरअसल दोस्तों राजा का उस जमाने में बेडरूम हो सकता है, ये बेडरूम हुआ करता था। आप देख सकते हो किस तरीके का ये बेडरूम होता था। और सामने आप देखोगे तो आपको बालकनी नजर आएगी। उस जमाने की कुछ इस तरीके की बालकनी आपको देखने को मिलेगी जहां से बाहर के नज़ारे लिए जा सकते थे। इस तरफ आप देखोगे कुछ अलमारियां टाइप बनी हुई देखने को मिलेगी और कुछ आर्च टाइप का डिज़ाइन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप फिर भी देखोगे बहुत ही साधारण और सिंपल सा ये जो महल है वो बना हुआ देखने को मिलेगा। इसकी छत की तरफ देखोगे तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, बाद में जाके इसका दोबारा इसको रेनोवेट किया गया था। तो अब मैं वही छतरी आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको नीचे से दिखाई थी जब मैं आपको शीश महल दिखा रहा था। तो यहाँ पे राजा बैठा करते थे और बाहर के बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत नज़ारे लिया करते थे।
महल के अंदर ही आपको बहुत ही विशाल एक कुआं देखने को मिलेगा, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और बाउंड्री तो आप देखोगे महल की किस तरीके की बनी है। सामने खरबूजा महल है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और ये वाला जो महल है वो मैंने आपको दिखाया था। इसके ऊपर जाने का भी रास्ता आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे ये चैनल लगा दिया गया है आज के समय में। ये ऊपर जाने का रास्ता है। चलिए ऊपर जाके देखेंगे और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये इसका टॉप फ्लोर है, यहाँ से हम जाएंगे टॉप फ्लोर तक। हम आ चुके हैं दोस्तों महल के टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर आप देखोगे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। जो नीचे छोटा सा एक बेडरूम आप कह सकते हो, उसको छोटा सा एक महल कह सकते हो, वहां पर हम आ चुके हैं। और यहाँ से हम देखेंगे चारों तरफ आपको ग्रीन ही ग्रीनरी नजर आएगी। पूरा धार जो शहर है वो आपको यहाँ से देखने को दोस्तों मिल जाएगा। उधर आप देखोगे एक लेक आपको नजर आएगी। नीचे आप देखोगे तो आपको एक विशाल कुआं नजर आएगा। और जो किले की बाउंड्री है वो पूरी किले की आपको बाउंड्री भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये जो छत है इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जो राजा थे और भी उनके जो परिवार के सदस्य थे वो यहाँ से बाहर के बहुत ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया करते थे। यहाँ पर आप देखो तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी चारों तरफ आपको नज़र आएगी। और बहुत ही खूबसूरत आपको ये किला दोस्तों यहाँ से देखने को मिल जाएगा। गाइस किले के अंदर मैं ऐसा महल आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर बाजीराव पेशवा सेकंड यहीं पर जन्मे थे, इसी महल में जन्मे थे। और किले के अंदर जिस महल में वो जन्मे थे उस महल का नाम है खरबूजा महल। चलिए खरबूजा महल अब हम देखते हैं विस्तार से और पूरा इतिहास भी जानते हैं इसके बारे में। खरबूजा महल जाते समय यहाँ पर हमें कुछ और भी रूम्स देखने को मिलते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार मैं किस रूम्स की बात करूँ। दरअसल यहाँ पे कमरे बने हुए थे लेकिन आज के समय में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगर हम खरबूजे महल की इतिहास के बारे में बात करें तो इसका निर्माण लगभग 16वीं शताब्दी में हुआ था। और माना जाता है कि इसका निर्माण मुगलों ने करवाया था। हालांकि इस पर राजपूत शैली का भी प्रभाव आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगा। यह धार किले के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जिसे मूल रूप से 1344 में महमूद तुगलक ने बनवाया था। और बाद में ये महल पवार वंश के मराठों के अधिकार में आया, जिन्होंने इस शाही महल के रूप में इस्तेमाल किया और अंदर भित्ति चित्रों से भी सजाया था। यहाँ पर आप फाउंटेन देखोगे तो इस तरीके का आपको ये फाउंटेन नजर आएगा दोस्तों। ये आप सामने देख सकते हो फाउंटेन। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रहा होगा उस जमाने में, लेकिन आज के समय में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का दोस्तों उस जमाने का ये फाउंटेन है। मुगलों का जैसा फाउंटेन होता है, मुगलों के किले जैसे आगरा का किला हो गया, दिल्ली का जो किला हो गया, वैसा फाउंटेन आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर फाउंटेन बना हुआ देखने को मिल जाएगा। सामने आप देखोगे तो वहां से दरअसल पानी आता था और फाउंटेन की तरफ जाता था। यहाँ पर आप देखो, ये देखिए ये पानी का एक स्रोत है। पानी के स्रोत के लिए ये बनाया गया था। यहाँ पर नाली बनी होती थी जो फाउंटेन को अटैच करती थी, लेकिन आज के समय में वो नाली बंद कर दी गई है। कुछ इस तरीके का खरबूजा महल आप देखोगे। दरअसल दोस्तों ये पूरा महल काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका था, बाद में जाके इसको रेनोवेट किया गया। यहाँ पर आप देखोगे छोटे छोटे आपको दरवाजे मिलेंगे अंदर जाने के लिए। तो ये देखिए अंदर कुछ इस तरीके से जब हम जाते हैं, छोटे दरवाजों का मतलब साफ ये दर्शाता है कि ये रानी का महल रहा होगा किसी ज़माने में। यहाँ पर महिलाएं रहती होंगी। इसके अंदर भी आप देखोगे तो आपको जो है छोटे छोटे कमरे तो नज़र आते ही हैं। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का, काफ़ी साफ़ सफाई वगैरह देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन इसको रेनोवेट किया गया है। अब कई सारी अलमारियाँ भी यहाँ पर बनी हुई देखने को मिलेगी। और मैं अंदर जाता हूँ आपको तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके के यहाँ पर दोस्तों कमरे नज़र आएंगे। और इन कमरों से साफ प्रतीत होता है, छोटे छोटे दरवाजे हैं तो इससे साफ लगता है कि ये महिलाओं के लिए जो महल है ये बना होगा। खरबूजा जो महल है ये दरअसल रानी के लिए या फिर जो राज परिवार की महिला सदस्य होती थी उनके लिए ये महल बनाया गया होगा, क्योंकि छोटे दरवाजे हैं तो उनकी हाइट, महिलाओं की हाइट अधिकतर कम होती है पुरुषों के अगर कंपैरिजन किया जाए उनसे। तो यहाँ आप देखोगे छोटे छोटे आपको दरवाजे वगैरह देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे आपको देखने को मिलते हैं। और एक कारण और हो सकता है, सुरक्षा कारणों की वजह से भी छोटे छोटे जो दरवाजे हैं वो सब बनाए गए हों। यहाँ पर आप देखोगे रोशनदानी आपको देखने को मिल जाएगी, जो बाहर का नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ से आपको पूरा धार शहर है वो आपको दिखाई देने को मिलता है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि धार शहर दिखाऊँ। कुछ इस तरीके का आपको ये जो पूरा का पूरा खरबूजा महल है दोस्तों वो देखने को मिलेगा। कई सारी अलमारियां हैं जिनमें दिए मशाल वगैरह जलाए जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी। तो इस तरीके से कई सारे यहाँ पर कमरे आपको देखने को मिल जाएंगे, छोटे छोटे कमरे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके के आप देखोगे सामने आपको एक विंडो नज़र आएगी ताकि रोशनी आती रहे हमेशा, क्योंकि अंदर आप देखोगे तो काफ़ी यहाँ पर आपको अंधेरा दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हो सामने कितनी सारी आपको यहाँ अलमारियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो इस तरीके का कुछ बना हुआ देखने को मिलता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया ही था दोस्तों।
खरबूजा महल का जो सेकंड फ्लोर है, जो टॉप फ्लोर है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से हम देखेंगे तो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई देखने को मिल जाती हैं। ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ पर चैनल और दरवाजा भी यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल खुला है, तो मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ दोस्तों। ऊपर से दोस्तों कुछ इस तरीके का व्यू आपको नज़र आएगा, और अगर आप देखोगे तो कुछ आपको यहाँ पर अलमारियाँ बनी हुई देखने को मिलेगी जो दिए और मशाल जलाने के लिए है। और यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारे होल आपको नज़र आएंगे। दरअसल जब भी बारिश वगैरह हो तो यहाँ पर पानी ना भरे, इसलिए ये होल बना दिए गए हैं, तो पानी सारा का सारा नीचे निकल जाएगा, बाहर को निकल जाएगा। तो इस तरीके का आपको देख सकते हो, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं थी, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर होल वगैरह बना दिया गया था। अब आकार देखोगे, डिज़ाइन वगैरह देखोगे तो इस तरीके का कुछ बना हुआ आपको देखने को मिलेगा खरबूजा महल का। और ये देखिए कुछ इस तरीके का ये शेप है। ऊपर छतरी वगैरह देखोगे तो खरबूजे का शेप आपको नज़र आएगा, इसलिए इस महल का नाम खरबूजा पड़ गया था। यहाँ का आप दोस्तों अगर देखोगे तो कुछ आपको एक हॉल, गैलरी कह सकते हो, एक हॉल कह सकते हो, वैसा देखने को मिल जाएगा। बाहर से आप नज़ारे देखोगे तो पूरा शहर आपको यहाँ से भी देखने को दोस्तों मिल जाता है। सेम आर्च यहाँ पे बना हुआ देखने को मिलेगा। ये आप आर्च देख रहे हो और सामने वाला आर्च देखोगे बिल्कुल सेम बना हुआ देखने को मिल जाता है। और इधर आप देखोगे तो ये देखिए पूरी की पूरी गैलरी बनी हुई है, और सामने आप देखोगे जहाँ से धार आपको शहर दिखाई देता है। ये पूरा एक टॉप फ्लोर आपको नज़र आएगा। यहाँ पे मशाल वगैरह जलते होंगे, और इस बात से ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है यहाँ का जो सीन देख के कि यार ये जो है वो सैनिकों के लिए होगा। यहाँ पर सैनिक तैनात रहते होंगे 24 घंटे, जो नज़र रखते होंगे। यहाँ पर हमें एक और जीना देखने को मिलेगा जो ऊपर ले जाएगा। चलो ऊपर और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो ऊपर एक छोटी सी गैलरी हमें देखने को मिलती है जहाँ पर सैनिक दोस्तों 24 घंटे तैनात होते थे। यहाँ पर फ्लैग लगा होता होगा, और इस तरह आप देखोगे तो एक छतरी टाइप बनी हुई देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम जाते हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। दरअसल यहाँ पे जो सैनिक है वो 24 घंटे तैनात होता था। आप देखोगे 3 तरफ से हम बाहर से देख सकते हैं, बाहर के नज़ारे देख सकते हैं 3 तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सैनिक है चारों तरफ देख सकता है, पूरा का पूरा हर तरफ देख सकता है कौन कहाँ से आ रहा है, और पूरी नज़र रख सकता है किले के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे चारों तरफ से खुला हुआ आपको ये जो छतरी है वो देखने को दोस्तों मिल जाती है। किले की बाउंड्री आप देखोगे तो काफ़ी छोटी बाउंड्री बनी हुई है, और इसमें छेद वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो ये होल वगैरह हर एक बाउंड्री का जो पॉइंट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और सामने आप देखोगे एक छतरी टाइप आपको देखने को मिल जाएगी जहाँ पे सैनिक 24 घंटे तैनात रहते थे और इस किले की सुरक्षा पर मतलब नज़र रखते थे वो। और ये जो होल है ये इसलिए था, ये भी सुरक्षा के मद्देनज़र रखा गया था। होल आपको ज़्यादातर भारत के किलों में देखने को मिल जाएंगे। दरअसल अगर आप ये होल पर ध्यान दोगे, जब भी अगर दुश्मन बाहर होता था, दुश्मन आक्रमण करने से पहले ही यहाँ पे जो सैनिक होते थे, यहाँ से वो जो गरम तेल है, खौलता हुआ तेल है, उबला हुआ गरम पानी है, और यहाँ से तीर मारना, गोली मारना, वो सब करते थे। और यहाँ पे ये इसलिए हाइट छोटी है क्योंकि खड़े होके नहीं करते थे। बंदूकों का दौर उस समय शुरू हो गया था, तो नीचे बैठ के यहाँ से निशाना वगैरह लगाया जाता था, और अपनी भी सुरक्षा हो सके इसलिए नीचे बैठ के करते थे। अगर ऊपर खड़े होके करेंगे, खड़े होके निशाना लगाएंगे तो जान का खतरा हो सकता है। तो इसलिए आप सोच सकते हो कि कितनी मतलब सुरक्षा के लिहाज से ये जो किला है वो बनाया गया है। और बाउंड्री आप देखोगे हर एक बाउंड्री में होल है, और उस पूरे किले की दोस्तों बाउंड्री में होल है, और सामने आपको एक छतरी टाइप देखने को मिलेगी जहाँ पे सैनिक 24 घंटे तैनात रहते थे। किले के अंदर हमें काफ़ी विशाल कुआं देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे काफ़ी विशाल और भव्य यहाँ पर कुआं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत टूट चुका है आज के समय में, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे आज भी यहाँ पर इस कुएं में पानी आपको देखने को मिल जाएगा, पानी भरा हुआ देखने को मिलेगा इस कुएं में आज भी। और काफ़ी विशाल जो ये किला है काफ़ी विशाल है, और जो पर्वत है उसके ऊपरी स्तर पर ये जो किला है वो बना हुआ है। तो पानी की काफ़ी समस्या होती थी, फिर भी यहाँ पर आप देखोगे तो एक विशाल कुआं बना के रखा हुआ है। अब हम देखेंगे किले की सप्त कोठरी, जिसको रॉयल हमाम, शाही हमाम भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ऊपर जाने का ये रास्ता आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अब हमारी एंट्री होती है रॉयल हमाम देखने की। सप्त कोठरी और रॉयल हमाम इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप चैनल लगा हुआ देखोगे तो अभी इस समय खुला हुआ है, और अंदर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे छोटे छोटे आपको कमरे टाइप देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अलमारियाँ भी बनी हुई हैं जहाँ पर दिए वगैरह जलाए जाते थे। तो दरअसल ये रॉयल हमाम है, तो नहाने वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर हुआ करती थी। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का रॉयल हमाम जो है वो देखने को मिल जाएगा। कोठरी देखने के बाद अब यहाँ से हम एंटर करते हैं। मैंने आपको दिखाया इधर ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन अभी सेफ़ नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है और कमज़ोर भी हो चुका है। इधर आप देखोगे तो वही सेम होल है मैंने आपको दिखाया था बाउंड्री में। इधर थोड़ी बाउंड्री आपको बड़ी नज़र आएगी, एक तरफ छोटी थी और एक तरफ बड़ी थी। उसका भी कोई ना कोई सुरक्षा कारणों की वजह से
ये रखा गया होगा तो आप देखोगे होल तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और सामने आप छतरी देखोगे तो ये देखिए 24 घंटे तैनात, मतलब सुरक्षा के लिए सैनिक यहाँ पर तैनात होते थे और चारों तरफ से खुला हुआ है, मतलब हर तरफ वो एक बार में ही नज़र रख सकते थे। ये बाउंड्री देखो, वही होल सेम बाउंड्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ये रहा दोस्तों, ये देखिए ये रहा, और यहाँ से आपको पूरा शहर दिखेगा, पूरा जो धार शहर है ये पूरा शहर देखेगा। अब यहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ आप देखोगे तो फिर से छोटी बाउंड्री स्टार्ट हो गई। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया एक तरफ छोटी है तो किसी किसी तरफ बड़ी है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो छोटी है। और पूरा धार शहर, एक तरफ आप देखो उधर लेक भी आपको देखने को मिलेगा, वो पहले भी दिखाया मैंने आपको। और पूरा जो धार शहर है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए पूरा धार शहर। और उधर आप सामने देखोगे तो आपको विंड मिल भी देखने को मिलेगा, जूम करके दिखा रहा हूँ, पहले भी आपको मैंने दिखाया। ये विंड मिल है। और ये देखिए ये छतरी तो आपको पता ही है कि चारों तरफ से आपको ये खुली हुई नज़र आएगी। ये देखिए दो तरफ ये हो गई और इसी तरह एक तरफ ये, एक उस तरफ हो गई। और अभी इस समय काफ़ी खस्ता हालत है, आप देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी पुरानी है, इसका प्लास्टर भी छूट चुका है। अंदर से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए अंदर से काफ़ी हालत खस्ता है, लेकिन आप देखो तो हर तरफ आपको एक विंडो देखने को मिल जाएगी चारों तरफ आसानी से, जिससे नज़र रखी जा सके। सो फाइनली गाइस, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस धार का किला। दोस्तों जैसा मैंने आपको इतिहास बताया, कई इतिहासों से जो ये किला है वो जुड़ा हुआ है। और ख़ासतौर से 1857 में जो क्रांति हुई थी हमारे देश में, जितने क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से विद्रोह कर लिया था, और कई क्रांतिकारियों ने इसी किले में दोस्तों डेरा जमाया था। अंग्रेज़ों ने 10 दिन बमबारी की लगातार और इस किले को कब्जे में ले लिया। इसी तरह और भी इतिहास हैं जो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताए। दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों वीडियो शेयर करो, लोगों को इन इतिहासों के बारे में पता चले। फिर मिलेंगे नए और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।